लियोनार्डो दा विंची एक सच्चे रेनेसांस मैन थे। वो पेंटर, स्कल्प्टर, आर्किटेक्ट, साइंटिस्ट, इन्वेंटर और भी बहुत कुछ थे। लियोनार्डो का क्यूरियस माइंड और बाउंडलेस एनर्जी उन्हें कई फील्ड्स एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करता था। उनका काम आज भी हमें इंस्पायर और अमेज करता है। लियोनार्डो ने हमें ऑब्जर्वेशन, क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन की पावर दिखाई। लियोनार्डो मानते थे कि सभी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। वो आर्ट और साइंस को एक ही सिक्के के दो पहलू मानते थे। इस अप्रोच ने उन्हें दोनों एरियाज में इनक्रेडिबल डिस्कवरीज करने में मदद की। लियोनार्डो की नोटबुक्स स्केचेस, डायग्राम्स और ऑब्जर्वेशन से भरी है, जो उनके ब्रिलियंट माइंड को रिवील करती हैं। लियोनार्डो का जन्म विंची में हुआ था, जो इटली के टस्कनी में एक छोटा सा टाउन है। वो एक नोटरी और एक पेजेंट वुमन के इलेजिटिमेट सन थे। लियोनार्डो का बचपन उनके फादर के घर में बीता, जहां उन्होंने आर्ट और नेचर में अर्ली इंटरेस्ट दिखाया। 14 साल की उम्र में लियोनार्डो एंड्रेया देल वेरोक्यो के अप्रेंटिस बन गए। वेरोक्यो फ्लोरेंस के एक फेमस आर्टिस्ट थे। वेरोक्यो के वर्कशॉप में लियोनार्डो ने पेंटिंग, स्कल्पचर और टेक्निकल स्किल्स सीखी। उन्होंने ड्राइंग, केमिस्ट्री और मेटल वर्क की पढ़ाई की। लियोनार्डो का टैलेंट कम उम्र से ही एविडेंट था। उन्होंने स्किल और क्रिएटिविटी में अपने फेलो अप्रेंटिसेस को जल्दी ही सरपास कर दिया। एक यंग आर्टिस्ट के रूप में भी लियोनार्डो के काम में ह्यूमन एनाटॉमी और लाइट की गहरी समझ दिखाई देती थी। वो नेचर के कीन ऑब्जर्वर थे। अपनी नोटबुक्स को प्लांट्स, एनिमल्स और लैंडस्केप्स के डिटेल ड्राइंग से भरते थे। ये ऑब्जर्वेशंस बाद में उनके आर्टिस्टिक मास्टरपीसेस को इन्फॉर्म करेंगी। लियोनार्डो की पेंटिंग्स अपनी ब्यूटी और रियलिज्म के लिए फेमस हैं। उन्होंने अपनी पेंटिंग्स को और लाइफ लाइक बनाने के लिए ह्यूमन एनाटॉमी की स्टडी की। उन्होंने डेप्थ और इमोशन क्रिएट करने के लिए लाइट और शैडो का यूज किया। उनकी सबसे फेमस पेंटिंग्स में मोनालिसा और द लास्ट सपर शामिल हैं। लियोनार्डो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट और इन्वेंटर भी थे। उन्होंने एनाटॉमी, एस्ट्रोनॉमी, बॉटनी और जियोलॉजी की स्टडी की। उन्होंने हजारों पेजेस अपने ऑब्जर्वेशंस और थ्योरीज से भर दिए। लियोनार्डो ने फ्लाइंग मशीन्स, सबमरीन्स और दूसरे इन्वेंशंस डिजाइन किए, जो अपने टाइम से सदियों आगे थे। लियोनार्डो की साइंटिफिक परस्यूट्स उनकी आर्ट के साथ डीपली इंटरट्वाइंड थीं। उनका मानना था कि रियलिस्टिक और इम्पैक्टफुल आर्ट क्रिएट करने के लिए नेचुरल वर्ल्ड को समझना एसेंशियल है। उदाहरण के लिए, उनकी एनाटॉमिकल स्टडीज ने उन्हें ह्यूमन फॉर्म को अनप्रेसिडेंटेड एक्यूरेसी के साथ पोर्ट्रे करने की अनुमति दी। सेक्शन 4, द एनिग्मेटिक मोनालिसा। मोनालिसा शायद दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग है। लोग उसकी एनिग्मेटिक स्माइल की तरफ आकर्षित होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि वो मुस्कुरा रही है, जबकि कुछ को उसके एक्सप्रेशन में सैडनेस दिखाई देती है। उसकी स्माइल का मिस्ट्री ही इस पेंटिंग को इतना कैप्टिवेटिंग बनाता है। लियोनार्डो की स्फुमाटो टेक्निक की मास्टरी, जो लाइंस को ब्लर करके सॉफ्ट लाइफ लाइक इफेक्ट क्रिएट करने का एक मेथड है, मोनालिसा में एविडेंट है। पेंटिंग का बैकग्राउंड एक हेजी और ड्रीम लाइक लैंडस्केप मिस्ट्री और इंट्रीग के ऑरा को और बढ़ाता है। मोनालिसा की फेम सदियों से बढ़ती ही गई है। ये पेंटिंग हर साल लाखों विजिटर्स को लूव्र म्यूजियम में अट्रैक्ट करती है। ये एक कल्चरल आइकॉन बन गई है, जिसने अनगिनत इंटरप्रिटेशंस और रिप्रोडक्शंस को इंस्पायर किया है। सेक्शन 5, अ लेगेसी ऑफ इनोवेशन। लियोनार्डो दा विंची की मृत्यु 1519 में हुई। वो अपने पीछे नॉलेज और आर्ट का खजाना छोड़ गए। उनकी पेंटिंग्स आज भी हमें इंस्पायर और अमेज करती हैं। उनकी नोटबुक्स ऐसे आइडियाज से भरी हैं, जो अपने टाइम से सदियों आगे थे। लियोनार्डो दा विंची एक सच्चे जीनियस थे, जिन्होंने मॉडर्न वर्ल्ड को शेप करने में मदद की। आर्ट पर लियोनार्डो का इंपैक्ट अनडिनायबल है। ऑब्जर्वेशन, रियलिज्म और ह्यूमन एनाटॉमी पर उनके एम्फेसिस ने पेंटिंग में रेवोल्यूशन ला दी। उनकी टेक्निक्स और इनोवेशंस ने आने वाली आर्टिस्ट्स की जनरेशंस को इन्फ्लुएंस किया। लियोनार्डो की नोटबुक्स, स्केचेस, डायग्राम्स और वास्ट रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स पर ऑब्जर्वेशन से भरी हुई आज भी फैसिनेट और इंस्पायर करती हैं। एनाटॉमी, इंजीनियरिंग और ऑप्टिक्स पर उनके आइडियाज अपने टाइम से सदियों आगे थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।